ओके। सो मेरा प्लान ये है कि हम यहाँ पे साथ में हमने ये जो है ना उसकी बुक ओपन की हुई है जो हमें रिकमेंडेड बुक है श्रुति वाली। तो इसका कोई एक ले लेते हैं, लाइक इसको ले लें या किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, उसको हम करते हैं अपने वे में, क्योंकि इन्होंने जो किया हुआ है ना वो तो रिकमेंडेड नहीं है मेरे ख्याल से, यानी जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। क्या कहते हैं रियान भाई आप? जी बिल्कुल, इन्होंने ना वो आई थिंक वो सिर्फ समझाने के लिए शायद की हो। वो इन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं छोटी छोटी, तो जी। टेलविंड में यही रेकमेंड किया जाता है कि आप कस्टम क्लासेस ना बनाएं। तो हाँ जी। इन्होंने कस्टम क्लासेस बनाई हुई हैं। तो मुझे आप बता दें कि इसमें कहाँ तक जो है वो लास्ट अच्छा हमारा हो गया था, ये अच्छा, फ्लेक्स ग्रो हुआ था। नीचे करें। मैंने ना एक्चुअली वो तो काफी पीछे तक हमने मतलब पहली क्लास ली थी, उसके बाद मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जी जी। अपलोड किए थे। फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो श्रिंक वाले। कंप्लीट हो गया था, श्रिंक नहीं हुआ था। तो आप रिपीट अच्छा, करवा दें, फ्लेक्स ग्रो से रिपीट करवा दें। चलें फ्लेक्स ग्रो से कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एग्जाम्पल हमारी बनी हुई है सामने, सब्सक्राइब फॉर्म वाली, ये ऑन साइट क्लास में भी हमारी बात हुई थी कि हम इसका सीन ये है कि हम ये चाहते हैं कि भले इसका साइज बढ़ जाए स्क्रीन का, लेकिन फिर भी ये सब्सक्राइब का जो साइज है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करे। ऐसा ना हो कि वो दरमियान में आ जाए और मतलब वो एक्सपेंड ना कर रहा हो अगर स्क्रीन का साइज बढ़ रहा हो, ठीक है। तो इसको हमने अभी अचीव करना है। इस चीज़ को पहले हम इसको सिंपल बना के देखते हैं और देखते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, फिर उसके बाद इसको फ्लेक्स ग्रो के साथ करेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो ये देखें, इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ये हो क्या रहा है पीछे। ये जो बैकग्राउंड है, ये जो थोड़ा ग्रे कलर का है, मेरा माउस कर्सर सबको नजर आ रहा है मूव करता हुआ? जी जी अहमद भाई, ये बॉडी पे हाँ जो आप कर रहे हैं ना, जी जी। वो नजर आ गया। हाँ ओके। और उसके बाद फिर उसके अंदर एक जो है वो और मतलब एक एलिमेंट है, डिव है। उसके अंदर फिर एक फॉर्म बना हुआ है। तो ये इस तरह से मतलब जो है ये किस तरह से चलेगा पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। इसके अंदर जो है ना वो क्या इशू होगा वो भी मैं आपसे फिर डिस्कस करता हूँ कि इन्होंने जो है वो किस तरह से कर दिया और हम किस तरह से करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे इन्होंने रैपर का एक जो है ना वो क्लास यूज किया और नीचे कंटेनर और फ्लेक्स। चले, फ्लेक्स की तो हमारी अपनी यूज होगी, लेकिन ये अगर सीएसएस में जाके हम देखें तो वो रैपर के अंदर उसने आगे फिर वही जो चीजें हमने वहां पे करनी है, टेलमेंट सीएसएस की डायरेक्ट क्लासेस, वो उसने क्लास बना के यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही करेंगे। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी मेन डिव है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि क्लास नेम। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम जो है ना इसका कुछ कर लेते हैं, 300 कर देते हैं, ठीक है। बच्चे भी ले रहे हैं हमारी क्लास? जी, बेटी है मेरी। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। और साथ में हम ये चाहते हैं कि ये हमारी फुल स्क्रीन हो, ठीक है, हाइट में भी, विथ में भी, और बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखते हैं। ओके, इसके बाद हम चाहते हैं कि एक हम और डिव लें जिसका जो बैकग्राउंड है वो हम रखें वाइट, ठीक है। और राउंडेड उसके कॉर्नर्स हों, जैसा कि हमें वो शो हो रहा था यहाँ पे। अगर हम ब्राउज़र में देखें इसको, सॉरी इसको। और इसके बाद एक हम इनपुट फॉर्म लेना चाहते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे इनपुट टाइप एक फील्ड मतलब क्रिएट की है, ठीक है। और साथ में हम एक बटन डालेंगे। सो इसको अगर मैं यहीं से कॉपी कर लूँ, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तो अभी देखें अगर, तो ये हमारे पास यानी जो चीज़ हमने बनानी है वो उसका स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो बड़ी एक बेहंगम सी हालत के अंदर हमारे सामने मौजूद है। और यहाँ पे हम कुछ ईमेल एड्रेस वगैरह अपना दे सकते हैं, और ये सब्सक्राइब का एक बटन बन गया। इसको अब हम थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश करेंगे।
तो स्टाइलिश करने के लिए सबसे पहले तो देखें, हम इसमें ये देखेंगे कि जो इसने ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ये सेंटर में है। तो जब हम एक्स एक्सिस पे सेंटर में करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर। और अगर इसी तरह हम वाई एक्सिस के ऊपर भी सेंटर में करना चाहें तो आइटम्स सेंटर, राइट। अब देख लेते हैं कि क्या इससे हमारे कुछ फर्क पड़ा। जी ठीक है, ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ गया, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी। यहाँ तक किसी की कंफ्यूजन है तो बता दें। ओके, अब देखें कि ये हमारी डिव है, ये वाली, जिसके अंदर एक इनपुट टाइप आ रही है, ठीक है, और उसके बाद एक बटन आ रहा है। तो अब इसको, इसके ऊपर हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग में हम क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं चलें इसको पैडिंग दे दें। ठीक है, कितनी पैडिंग दे दें तो 10 की दे दें। साथ साथ हम देखते भी जाते हैं अब। ठीक है, ये पैडिंग आ गई इसके पास। और हम कहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद तो नहीं है सच, मेरा ख्याल है उसके साथ अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा डिफरेंट है। एनीवे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन 300 कर देते हैं। चलें इसको देख लेते हैं, 100 कर दें। अहमद भाई बीजी टील है उसका, आई थिंक बीजी। चलें वो हाँ, हंड्रेड अपना परसेंट बना ले, आप अपना मकसद ये है बनाए। कि हम वैसी फंक्शनैलिटी करना चाह रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक, बॉर्डर भी है स्टाइलिंग उसमें। वैसे होनी। जी, बॉर्डर भी है। हाँ बॉर्डर भी है। एक मिनट, बॉर्डर नहीं है, शेडो है। शेडो है ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा शेडो भी आ गया। और अब इसके बाद हम इनपुट टाइप के ऊपर यहाँ पर भी हम क्लास यूज कर लेते हैं। तो इसने थोड़ा सा मार्जिन भी ले लिया। अब बटन के ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको हम कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, ग्रीन। रेहान भाई ये ग्रीन ही है ना, कुछ और है? ग्रीन टील में कोई, टील है, टील का डार्क अच्छा, है। बीजे टील, इसका 700, ठीक है। और टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं। कुछ उसके साथ मिलता जुलता बन रहा, नहीं बन रहा, अभी नहीं बना वैसे। एनीवे, थोड़ा सा इसको पैडिंग भी दे, पैडिंग दे दें इसको, पैडिंग। ओके, अच्छा अब इसमें देखें, उस इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सर ये एक तो इधर प्लेस होल्डर है, इसके ऊपर एक बॉर्डर सा भी बना हुआ है। यहाँ पे, जी जी, ये ठीक है, यहाँ पे हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं। और सर इनकी जो लेंथ है वो भी नहीं इक्वल, सॉरी हाइट। ठीक है, सेकेंडली जो ओरिजिनल है हमारे पास जो शो हो रहा है बुक से, उसमें और इसमें थोड़ा उसका टेक्स्ट जो है ब्रॉड है और उसका टेक्स्ट कम लिखा हुआ है साइज में। क्या कह रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? इसमें टेक्स्ट जो है, जो हम अभी आप बना रहे हैं उसमें जो दरमियान वाला बॉर्डर है उसमें उसका टेक्स्ट का साइज ज्यादा है और जो बुक पे है उसका टेक्स्ट का साइज कम है। ठीक है, मुझे भी काइंडली बता दीजिएगा। रेहान भाई बताएंगे इसके ऊपर टेक्स्ट के साइज के ऊपर, वो तो हमने ऑलरेडी अच्छा, यूज किया ये हुआ है ना। एक तो ना, आप वो हाँ, मार्जिन जो इनपुट के ऊपर मार्जिन 3 है ना, इसको रिमूव कर दें, बटन और टेक्स्ट दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये रिमूव कर दें। हाँ वो और तो कंबाइन होगा। ठीक है, और टेक्स्ट का जो है वो, उसमें आपने जब ये सबमिट में पैडिंग दी है ना, वो फ्लेक्स आप लगाएंगे, लगा दिए फ्लेक्स? नहीं अभी नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया। अच्छा, नहीं, फ्लेक्स ऊपर लगा हाँ, हुआ है।
वो वाला फ्लेक्स तो लगा हुआ है, फ्लेक्स ग्रो वाला नहीं लगाया हाँ अभी। हाँ नहीं, वो उससे हाँ। उसके बगैर आपने बटन में पैडिंग ऐड की है 3 की तीनों साइडों पे, हम्म। और इनपुट में भी आप पैडिंग ऐड करें, अगर सेम पैडिंग ऐड करें ठीक है। और देखें भी उसको। हाँ अब ठीक ठीक है। हो गया। और और इसमें आपने बॉर्डर लगाया है चारों साइड पे ना, बॉर्डर हम्म लग गया। अब उसको आप जो बॉर्डर की लेफ्ट साइड, बॉर्डर लेफ्ट लगाएं राउंडेड, हम्म। ठीक है, बॉर्डर लग गया ना, उसकी B-L-XL कर दें इनपुट पे। बी बी डैश डैश एल बॉर्डर, सॉरी, बॉर्डर डैश L डैश, बॉर्डर करना है ना? अच्छा। हाँ जी, बॉर्डर डैश लेफ्ट साइड पे उसको एक्सेल कर दें। सही। L सिर्फ लेफ्ट, लेफ्ट L एक्सेल कर दें इसको। एक्सेल। और बटन को आप बॉर्डर डैश R डैश एक्सेल कर दें, तो वो राइट हाँ, साइड दोनों से, को मतलब राइट साइड पे, ठीक। वो राइट से हो जाएगा, तो थोड़ी सी वो लुक उसकी बन जाएगी। खूबसूरत हो जाएगा। अब लेकिन चेक करें। बटन के ऊपर हमने ऐसा बॉर्डर लगाया नहीं है अभी, इसके ऊपर तो चलें ठीक है। आ, अच्छा, उसमें बॉर्डर लिख देना, सिर्फ बॉर्डर लिख दें, इस पे बॉर्डर लिख दें बटन पे। और ऊपर वाले को भी बॉर्डर डैश 2 है ना, उसको भी सिंपल बॉर्डर 1 पिक्सल ही आ जाएगा वो भी। वो खुद ही आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, बॉर्डर लिखेंगे ना वो 1 पिक्सल ही है। अभी देखें कोई। ये सारा आप ही बताने लगी है, मैं चाह रहा था कि बाकियों से भी हम इनपुट लेते हैं ना। अच्छा चले, वकीलों भी बताएं, बता ही नहीं। अच्छा, इसमें अभी एक जो हम बेसिकली हम उस साइड पे जा रहे हैं, ग्रो की साइड पे, कि अगर हम यहाँ से इसका स्क्रीन साइज कम करें ज़्यादा करें, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये छोटा तो हो रहा है, ये देख रहे हैं सारे, ठीक है, लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब यानी स्क्रीन साइज बड़ा हुआ है तो भी वो जो उसका एक अपना एक बाय डिफॉल्ट जो एक उसने साइज अपना अडॉप्ट किया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं वो जा रहा। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ठीक है। तो अब हम उस जो बुक के अंदर हम जो देख रहे थे बेसिकली, अब यहाँ पे ये फ्लेक्स ग्रो का कॉन्सेप्ट आता है कि आप एक ऐसा सब्सक्राइब फॉर्म बना रहे हैं कि अगर वो करे स्क्रीन साइज बड़ा हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ग्रो कर जाए, एक्सपेंड कर जाए। जी रेहान भाई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे है, वो एक्चुअली में देखता है कि उसके अराउंड स्पेस जो है ना, एक्स्ट्रा स्पेस यानी जो यूटिलाइज नहीं हुई, वो उस स्पेस को यूटिलाइज करता है और साथ साथ ग्रो करता रहता है। बड़ी छोटी स्क्रीन से आप उसको स्टार्ट करेंगे ना एक्सपेंड करना, हाँ तो जी। फ्लेक्स ग्रो अगर लगाया होगा तो वो देखेंगे कि वो आइटम जो है जिसपे आपने फ्लेक्स ग्रो अप्लाई किया है, वो स्क्रीन के साइज बड़ा होने से साथ साथ बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ से हम फ्लेक्स, चेक करते हैं। जी, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है ना वो कंटेनर पे लगती है, और जो फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स ऑफ, ग्रो। हाँ जी, ये हाँ जी। फ्लेक्स आइटम पे लगती है, यानी जो उस फ्लेक्स के चाइल्ड होंगे उन पे लगेगी। यानी देखें, यहाँ पे हमने फ्लेक्स जो है वो मेन प्रॉपर्टी वो तो डिव कंटेनर पे लगा दी है ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम फ्लेक्स लगा देंगे क्योंकि इसका तो पेरेंट ये है ना, ठीक है। और अब जो है, अगर एक दफ़ा आप यहाँ पे दोबारा भी देख लें, ठीक है, ये अभी इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई, लेकिन अब इनपुट क्लास के ऊपर हम यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो लगाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या इसमें चेंजिंग आती है। रेहान भाई, इसमें तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। अ, अच्छा, इस आप तरह बताएं। अहमद भाई जी वापस जी। आए। ये जो जी। ऊपर आपने फ्लेक्स और अच्छा, इसमें एक काम और करना है आपने, हम्म। जो नीचे वाली इनपुट है ना, जो जी इनपुट को आपने एक डिव में रखा है, ठीक है। अब जी। जी। इनपुट में आप एक क्लास ऐड करें, मैक्सिमम मैक्स डैश W डैश नन, यानी उसकी और W डैश ऑटो, मैक्स डैश, दो दो क्लासेस लगाएंगे विड्थ की। अच्छा, विथ विथ ऑटो करेंगे हम, ठीक है। एक विड्थ ऑटो कर दें, और मैक्सिमम विड्थ जो है ना वो नन कर दें, यानी वो जितना हम्म। मर्जी मैक्सिमम इंक्रीज हो, W डैश नन।
और इसके ऊपर अभी फ्लेक्स ग्रो लगा हुआ, ठीक है। देखिए अभी इंक्रीज हो गया। नो। नहीं होगा, आपने ऊपर जरा जाइएगा, बीजी एच स्क्रीन, डब्ल्यू स्क्रीन, विड्थ आपने इधर इसकी। रैप का नहीं लगे? हम्म। किसका? रैप नहीं, नहीं नहीं, रैप नहीं, नहीं, रैप और रैप तो है ही अलग है ना। फ्लेक्स और असल में ये ऊपर टेल वाले, विंड जो है ना, ये है इतनी ऊपर वाले आसान, लेकिन फ्लेक्स को इसके खत्म कर दें, लेकिन इसके अंदर जो है वो इसको खत्म कर चीजें। दें। जस्टिफाई, ये तो वैसे ही काम नहीं करेंगी फ्लेक्स के बगैर। जस्टिफाई और आइटम सेंटर इनको भी हटा दें, तो फिर वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। छोड़ें इसको, वो उसकी एक है क्लास है। हाँ, अब देखें ये ग्रो जो कर है ना गया। वो फ्लेक्स ग्रो काम कर रहा है। ये देखें, ठीक है। ये अगर आप स्क्रीन साइज नज़र आ रहा है आपको, तो ये देखें जैसे जैसे हम स्क्रीन साइज बढ़ाते जाएंगे तो ईमेल एड्रेस की ये जो फील्ड है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्सपेंड करती चली जाएगी। ओके। इसमें देखें इस तरह है, इसको मैं फिलहाल अगर इसको मैं क्लोज करूँ तो अब ये फुल स्क्रीन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपली ये राइट क्लिक करके उसके बाद इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। जब इंस्पेक्ट पे गए हैं तो हम ब्राउज़र के इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के टूल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन साइज चेंज कर सकते हैं, टॉगल डिवाइस, मतलब अब ये देखेंगे फुल स्क्रीन है। ये जो है समझे टैब है, उसके बाद फिर वो हम हमारे पास होता है कि हम कौन सी स्क्रीन यहाँ से शेयर करना, लाइक ये आईफोन की आ रही हैं या सैमसंग का आ रहा है, तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसके मुताबिक वो स्क्रीन साइज एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से वो एडजस्ट कर रहा है। और हम खुद भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको एक्सपेंड कर लें, जितना मर्जी इसको एक्सपेंड कर लें। यहाँ से आप इसकी परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेहान भाई, इसके अलावा इसमें कुछ जी, जो। एक्चुअल में ना ये हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को। देखें आपकी वेबसाइट जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर पे ओपन हो, लैपटॉप पे ओपन हो, या वो किसी भी लैपटॉप बड़ी स्क्रीन वाले पे, एलसीडी या मोबाइल पे भी ओपन होगी। तो हमने जो वेबसाइट डिजाइन करनी है, हमने डिजाइन करनी है तमाम स्क्रीन के लिए, यानी तमाम स्क्रीन पे वो रिस्पॉन्सिव हो। ये ना हो कि हम अपने लैपटॉप पे तो डिजाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिजाइन हमने कर लिया, उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे उसको कोई यूजर मोबाइल पे ओपन करे तो वो बिल्कुल ही उसका सारा स्टाइल खराब हो। तो हम क्या करते हैं, हम तमाम स्क्रीन्स के लिए इसकी स्टाइलिंग करते हैं। और टेलविंड ये कहती है कि टेलविंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज करती है। टेलविंड कहती है कि आपने फर्स्ट स्टाइलिंग जो करनी है वो मोबाइल के लिए करनी है। हम आगे चल के उसी तरीके से करेंगे, बट अभी चूंकि टेलविंड सीख रहे हैं, उसकी क्लासेस सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब इसके साथ आप यूज टू हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जो हम करेंगे स्टाइलिंग वो सारी उसी तरीके से करेंगे। सर मेरा अच्छा, क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। जी। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, पहले ये मूव नहीं कर रहा था, फ्लेक्स को आपने लगाया लेकिन ये मूव नहीं कर रहा था, देन आपने कौन सी जो है उनको रिमूव किया तो ये मूव करना स्टार्ट हो गया? हमारी जो सबसे पेरेंट डिव है ना, जो बिल्कुल ये स्टार्ट में जो सबसे ऊपर लिखी हुई जी है, जी इसके ऊपर हमने पहले लगाया हुआ था फ्लेक्स, और जस्टिफाई जी सेंटर किया हुआ था, ठीक है, और आइटम जी सेंटर किया हुआ था, वो हमने रिमूव किया। उसके बाद ये हमारा फ्लेक्स प्रो जो है वो चलने लग गया, मतलब उसमें फिर अब ये पेरेंट डिव बनी और ये उसकी चाइल्ड डिव बनी। और जी। चैट में भी एक क्वेश्चन जो है ये किसी ने पूछा है, सर ये बात रिपीट कर दें, चाइल्ड वाली। मैं नहीं पूछा था। अच्छा, ओके। ठीक है, ओके हो गए। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट जो क्लास है, अगर हम फ्लेक्स डैश ग्रो डैश जीरो करें, अहमद भाई डैश जीरो जी जी। कीजिएगा, हाँ जी, वो तो ठीक है जी, मैं जीरो कर रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रो नहीं होना चाहिए इस क्लास को। ये बाय डिफॉल्ट, अगर हम फ्लेक्स ग्रो नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ये वाली क्लास अप्लाई हुई होती है। हाँ, ऑटोमेटिकली ये हुई होती है ऑलरेडी। जी जी। ठीक है। इसका अहमद भी भाई। इम्पैक्ट देख लें, इसका भी इम्पैक्ट देख लें। इसका अगर हम ये देखें, बल्कि इसका इम्पैक्ट सामने है हमारे। अब वो उसने ग्रो नहीं किया, तो जो उसका बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो आ रहा है यहाँ पे। और अगर इसको सिंपल हम यहाँ से -0 जो है इसको हटा देंगे,
-0 जो था, तो अब ये देखें ये ग्रो हो चुका है, राइट। जी ठीक है। जी रिहान भाई, आप क्या कहना अच्छा, चाह रहे हैं? ये ना मैंने काफी डिटेल में रिकॉर्ड भी की हुई है, तो हम आगे चलते हैं। तो गाइज आप लोग ना मैंने शेयर किए थे, काफी सारे लिंक शेयर किए थे, तो आप वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, इस तरीके से आगे ग्रिड है, ये फ्लेक्स और ग्रिड ये सीएसएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर सही से जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो इन्हीं से बनता है। स्टाइल जो बनता है, जी बिल्कुल, वो स्टाइल जो इन्हीं बन स्टाइल जो बनता है वो इन्हीं से बनता है। तो ये फ्लेक्स और ग्रेड ये दोनों बहुत अहम टॉपिक हैं, बाकी तो सारी छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो वो यूज करते रहेंगे तो आ जाएंगे उनके, लेकिन ये मेनली इसमें इम्पोर्टेंट। ये, जी जी, मेनली इसमें ये है कि हमें पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं और उसका किस तरह से एक स्टाइल बन सकता है। बाकी ये जो कौन सी क्लास लगनी है वो तो फिर जैसे जैसे काम करेंगे तो आता जाएगा ना खुद ब खुद। अच्छा, इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है फ्लेक्स श्रिंक का। ये फ्लेक्स ग्रो तो हो गया। एक्सक्यूज मी जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो अभी आपने बनाया है, ठीक है, अगर इसको हमने लैपटॉप की स्क्रीन पे करना है या हमने उस पे एलसीडी पे करना है, तो फिर इसके लिए हम क्या चेंजिंग करेंगे यहाँ पे? इसी को क्या रिस्पॉन्सिव अगर मतलब? करना चाह रहे हैं नहीं, वो, आई थिंक ये जो मैं ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। ग्रो की वजह से? जी, ग्रो की वजह से भी रिस्पॉन्सिव है, और अगर आप करना चाह रहे हैं ना कि टैब की स्क्रीन पे हमारे और तरह से शो हो और लैपटॉप की स्क्रीन पे और तरह से हो, मोबाइल पे और तरह से हो, तो वो तो मीडिया की क्यूरीज वगैरह हम आगे करेंगे ना, अभी नहीं वो हमने की। ओके, फिर उसके लिए मुझे अलग से यानी कि इसका कोड अगेन लिखना पड़ेगा ना? यही वाला नहीं सेट हो जाएगा? नहीं नहीं, इसी के अंदर ही जो है ना सिंपल हम अहमद भाई यहाँ पे। इनको जरा दिखाएं दोबारा मोबाइल पे। असल में ना ये एक छोटा सा आप ये कह लें कि आइटम है। जब हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें तो बहुत सारे वो कंपोनेंट्स बनते हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा है, ये तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। अब ये देखें, ये मोबाइल स्क्रीन पे भी ठीक शो हो रहा है, इसी तरह से हमें चाहिए। और लैपटॉप की स्क्रीन पे भी, और अगर बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे उस पे भी आपको इसी तरीके से एक ही लाइन में दोनों चीजें नजर आएंगी। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग इसकी अगर चाहते हैं कि स्टाइलिंग बेहतर हो जाए, तो उसका एक तरीका, अहमद भाई जाएं कोड पे। हम्म, इस पे सबसे टॉप वाला जो डिव है ना आपका, एज स्क्रीन डब्ल्यू स्क्रीन, उसमें डब्ल्यू स्क्रीन हटा दें, एज स्क्रीन भी हटा दें, और दो क्लासेस लिखिएगा, मैक्स डैश डब्ल्यू डैश 5 एक्सएल कर दें, 5 एक्सएल। ओके, और स्पेस, और एक और आप एम एक्स ऑटो कर दें। एम एक्स ऑटो क्या करती है, ये हॉरिजेंटली जो है मार्जिन। आप, जी बता। जी जी हाँ, आप ही बता दें, कोई मसला नहीं, मैंने तो वैसे दरमियान में एम चेक एक्स कर रहे हैं। डैश ऑटो, आप एम एक्स या एम डैश ऑटो या एम वाई डैश ऑटो, ये तीन जो है ना, ये क्या करती हैं, आप जिस डिव के ऊपर भी अप्लाई करते हैं ना, अगर आप एम एक्स डैश ऑटो करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर अलाइन हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। अगर आप एम वाई डैश ऑटो करते हैं तो वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगी। अगर आप एम डैश ऑटो करते हैं तो वो क्या होगा, वो चारों साइडों वर्टिकली से। हॉरिजेंटली दोनों साइडों से सेंटर में आ जाएगी। अब आप दोबारा से एम वाई नहीं, एम वाई की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, एम वाई की जगह एम डैश ऑटो कर दें सिंपली, वो दोनों हो जाएगा ना, सारे दोनों के लिए, क्लास। हाँ जी, वो दोनों के लिए हो जाएगा। भी एक मिनट, उसने ना वो असल में ग्रो भी लगा हुआ है ना, तो वो सारी स्पेस तो वही ले रहा है। नहीं नहीं, ये उस तरह से वो जो है ना, डिव इसके बाहर जो डिव बनेगी, फिर एम डैश ऑटो अप्लाई होता है वर्टिकली के लिए, लेकिन हॉरिजेंटली देखें इसने सेंटर में कर दी है, हॉरिजेंटली ये सेंटर में हो गई है। अब आप इसको करें तो ठीक है। अच्छा अहमद भाई आगे चलते हैं, ये तो मतलब ऑलरेडी है, इसको हम ना आगे श्रिंक है उसके बाद काफी करते हैं। चलें जी, श्रिंक की तरफ हम बढ़ते हैं आगे फिर अभी ना।
अच्छा, इसमें अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम देखें कि इसमें रेड कलर का ये जो बटन टाइप एक बना हुआ है, मतलब एक एलिमेंट बना हुआ है, इसके अंदर टाइम आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर इसको बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ये होगा कि अगर स्क्रीन साइज छोटा होगा तो 10 ऊपर आ जाएगा, AM नीचे आ जाएगा, इस तरह से वो अपने आप को डिस्टर्ब कर लेगा, ठीक नहीं रहेगा कॉलम के अंदर जाके। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर श्रिंक ना हो, मतलब जब भी साइज अगर स्क्रीन का छोटा भी हो तो भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना बने, यानी ऐसे ना हो जैसे ये भी इस यहाँ पे हुआ है। ठीक है इसमें मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा। जी। जब भी आप कोई एक जैसे अभी हम एक डेव बनाएंगे, ठीक है, जब आपकी एक डेव होती है उसमें जो आइटम्स होते हैं ना, अब वो पहले एक्सपैंड होते रहते हैं। एक टाइम आता है कि स्पेस खत्म हो जाती है, यानी आपकी लिमिट है ना एक आपकी मतलब बड़ी स्क्रीन से छोटी। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो के केस में क्या था, हम छोटी स्क्रीन से जब बड़ी की तरफ जाते हैं तो आपके आइटम्स उसी के हिसाब से ग्रो हो गए। श्रिंक के केस में हम अपने माइंड में ये समझेंगे कि हम बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। जब बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन की तरफ आप मूव कर रहे हो तो एक टाइम आएगा कि ये जो आपकी पैराग्राफ है, देयर इज नो बेटर स्टार्ट टू योर पेरिस, इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट इसके पास स्पेस खत्म हो जाएगी और फर्स्ट लाइन इसकी गैप हो जाएगी, यानी नीचे सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे ही ये सेकंड लाइन में शिफ्ट होगी तो आपका ये जो दूसरा आइटम है इस फ्लेक्स बॉक्स में, ये भी AM भी 10 के नीचे आ जाएगा, ये रैप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे जैसे हैं। ये हुआ है, ये जी। वाला। अच्छा, जी अब आप इसको आप चाहते हैं कि इसको ये हमारा जो है ना पैराग्राफ तो रैप हो, वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये 10 AM रैप हो जाता है तो ये तो बहुत बुरा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, फ्लेक्स डैश श्रिंक डैश 0, ये हम इसके ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स ग्रो के केस में फ्लेक्स डैश ग्रो डैश 0 बाय डिफॉल्ट होता है, जबकि फ्लेक्स श्रिंक के केस में फ्लेक्स डैश श्रिंक जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसको हम श्रिंक को खत्म करने के लिए फ्लेक्स डैश श्रिंक डैश 0 लगाएंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ ये हमारी पेरेंट टीम है, उसको तो उसी तरह चलने दे रहे हैं, नीचे एक नेगेटिव बना लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उसके अंदर अगर हम इस तस्वीर को देखें, जो मैं जो करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये एक डिव है। ठीक है, हम एक कार्ड को देख रहे हैं जो विजिट टू ईफल टावर लिखा हुआ है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक पूरी डिव है और ये जो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ये एक डिव है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं फ्लेक्स कर दूंगा तो ये एक रो में नजर आने लग जाएंगी। ओके, सो ये मैं करने जा रहा हूँ। वेलकम टू पाकिस्तान। इतने बहुत है यहाँ। लॉगम के सिर्फ 15 डालें, 15 लॉगम 15 करेंगे, वो 15 आ मैं जाएंगे। करता हूँ, ये 15 ही थे पहले उसने। अच्छा। ओके। अच्छा, इसके बाद आगे हम अगली डिव पे। ठीक है, ये हमारी स्पैन डालने वो का। टाइम हाँ जी, स्पैन। स्पैन। स्पैन ठीक है, डाल। ओके। हाँ, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें करने के, हाँ इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये कि यहाँ पे हम फ्लेक्स दें। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ये अभी देख लें, ये जो बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है। अच्छा, यहीं पे अरे रुकिएगा, एक हाँ। मिनट यहीं पे रुकिएगा, इनसे पूछते हैं किसी को आइडिया है कि ये नीचे तक क्यों आ गया रेड बैकग्राउंड। हाँ, और ये क्या हुआ है, मतलब कि ये कैसे उसने यहाँ तक इसको ले आया और यहाँ पे मतलब ये क्या किया उसने, कोई बंदा इस पे रिस्पॉन्स करे। पैडिंग सर मेरे हाल में कम करनी पड़ेगी। पैडिंग पैडिंग तो कम दी कर नहीं।
पैडिंग तो हमने इन इन दोनों को तो कुछ भी नहीं दिया, वो तो ओवरऑल हमने div पे दी हुई है ना, यहाँ पे ऊपर। फ्लेक्स के आगे, हाँ जी। हाँ जी हमने दो प्रॉपर्टीज, दो क्लासेस पढ़ी थी। जस्टिफाई सेंटर जो मेन एक्सिस के ऊपर अलाइन करता है आइटम्स को, और दूसरी थी आइटम सेंटर जो क्रॉस एक्सिस यानी इस हाँ जी, केस में वर्टिकल में करेगा। वर्टिकल में करेगा। अब एक यहाँ पे हम लिखते होते थे आइटम्स डैश सेंटर, जी ठीक है। अभी आप ये यहाँ पे जब कोई भी मतलब जस्ट आइटम्स की कोई भी इधर क्लास नहीं लगी होती तो बाय डिफॉल्ट एक क्लास लगी हुई होती है, वो होती है, क्रॉस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की, वो होती जी। है आइटम्स डैश स्ट्रेच। हाँ जी ठीक है। आइटम्स डैश स्ट्रेच लगी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा ये बैकग्राउंड है ना रेड का स्पैन का, वो नीचे तक आ रहा है, यानी दोनों ये डिव के, वाला। हाँ जी, ये नीचे तक आ रहा है। आप आइटम डैश स्ट्रेच की जगह कोई भी इसके ऊपर लगाएं, आइटम्स डैश स्टार्ट करें, हमें चाहिए वही वैसे, क्योंकि हमें टॉप पे लाना है इसको। स्टार्ट, अब ये आए कर आइटम्स। आइटम्स, ठीक है अभी। देखें यहाँ पे आ गया, इसकी वो खत्म होगी। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि वर्टिकल जो अलाइनमेंट है फ्लेक्स के केस में, उसके ऊपर आइटम्स की एक बाय डिफॉल्ट क्लास लगी हुई होती है आइटम्स डैश स्ट्रेच। इसी वजह से जो आपका रेड बैकग्राउंड है ना, वो पूरी डिव के ऊपर, यानी दोनों जो वेलकम टू पाकिस्तान वाली डिव है और ये स्पैन वाली 10 AM वाली डिव है, इन दोनों की जो हाइट है वो हाइट। इक्वल हुई हुई है, एग्जैक्टली। वही थी। ले एग्जैक्टली। एमन भाई, अब ना एक चीज मैं चाह रहा था, आपकी स्क्रीन थोड़ी छोटी करते हैं, वो इनको दिखाएं, श्रिंक को हटा के फिर दिखाएं कि कैसे श्रिंक होता है वो। ये श्रिंक हटा देंगे तो वो AM नीचे चला जाएगा, ये देखें। ओके। अब एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं, ये जी वेलकम जी टू करें। पाकिस्तान के नीचे जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा, लॉगम इप्सम डॉलर, ये वाला जो है पहली लाइन जो है पैराग्राफ की, अगर तो ये जो पैराग्राफ की पहली लाइन है ना, जब तक ये गैप नहीं होती ना, तो उस वक्त तक 10 AM भी गायब नहीं होगा। अहमद भाई टोटेम तक हाँ रखिए, मैं करता बाकी हूँ। बाकी सारी डिलीट कर दो। मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ यहाँ तक। बल्कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो हाँ जी आप वो ज्यादा कर। हो गया। अच्छा, अब ठीक है। टोटेम के आगे ना दो तीन वर्ड और लिखें, जैसे ही ये टोटेम नेक्स्ट इधर से सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाएगी ना, बस काफी। जैसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन स्टार्ट होती है तो उसी तरीके से हमारी जो है ये भी गायब हो गया। ठीक है। अब तो इसके इस ऊपर लगा दो। ओ सॉरी। और अब इसको हम राउंडेड भी कर लेते हैं, अब पैडिंग भी दे लेते हैं, ठीक है लेट्स। 3 पैडिंग दे दी और इसको राउंडेड भी कर दिया राउंड। तो ये कुछ थोड़ा बहुत कुछ जैसा बन गया। पैडिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्यूरी? हाँ जी ध्यान भाई, आगे क्या प्लान है अभी? फ्लेक्स बेसिस करते हैं। अच्छा जी, अब हम एक इस तरह की स्क्रीन बनाना चाह रहे हैं कि ये इस तरह दो डिफरेंट जो है वो हमारे पास डिव्स होंगी। एक के कलर डिफरेंट है, एक का कलर डिफरेंट है, क्लियर है एक चीज। लेकिन जब स्क्रीन साइज हमारा रिड्यूस होगा, छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह से अपना बिहेवियर करेंगी। ओके। अच्छा, इसमें भी अभी हमने ये देखना है कि वो बना किस तरह से हुआ है। अगर हम इसको दोबारा देखें तो ये तो एक आउटर डिव है, उसको तो छोड़ दें। इसके अंदर अब हमें नजर आ रहा है कि एक ये डिव है और एक ये डिव है, दो डिव्स जो हैं वो आपस में फ्लेक्स हुई हुई हैं। ठीक है। सो ये फर्स्ट डिव है, इसका नाम आप कुछ भी रख लें, फर्स्ट डिव। ठीक है, इसको हम बैकग्राउंड देते हैं।
येलो का शेड सा है थोड़ा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो बाई डिफॉल्ट उसका जैसे बिहेवियर होता है कॉलम वाला, वही आ रहा है, ठीक है। इसको हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया आपसे, कि इसको हम फ्लेक्स लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्स के बिहेवियर में आ जाएगा, ठीक है। ये फ्लेक्स के बिहेवियर में आ गया। यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी की, सारी पुरानी चीज़ें चल रही हैं। जैसे पहले लगा हुआ था। हाँ, उससे समझ आ जाएगी ना। हम्म, अब पूरी व्यू पोर्ट आ गई ना हमारे पास। ये अब पूरी व्यू पोर्ट आ गई, ये डिव। हाँ, पूरा आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एम मार्जिन को मैं हटा रहा हूँ। हटा दें इसको, फिलहाल हटा दें। हाँ, ठीक है जी। हमारे पास अब ये पूरी डिव्स आ रही हैं दोनों फुल स्क्रीन के ऊपर। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये करना चाहते हैं कि इस डिव को हम, इसकी जो विड्थ है हम करना चाहते हैं, ये देखें इसके साथ नीचे ये आ रही हैं, 1/2 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी की? कंफ्यूजन नहीं है। 1/2, 1/2 का तो सबको पता होगा, हाफ होता है ये। हाफ है, हाँ जी। अगर इसको हम 3/4 कर दें, अब उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है। इक्वल आएगा ना, क्योंकि वो दोनों की इक्वल है। एक ऊपर हाँ वाली को 1/4 कर दें। ये क्वार्टर को, ये 1/4 हो गया, हाँ, और सेकंड 3/4 बन गए। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करने जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि एक ही काम को हम मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे हैं, ठीक है। रेहान भाई, इन्होंने भी किस तरह से किया हुआ, इन्होंने भी हाइट को भी वो किया 1/2 और विड्थ को भी 1/2 किया, ठीक है। उस तरह से इन्होंने भी किया हुआ है जिस तरह मैं कर रहा था ऑलरेडी। पॉसिबल सॉल्यूशन बताया हाँ, उन्होंने। पॉसिबल सोल्यूशन है, ठीक है। अब बेटर सोल्यूशन इसमें क्या हो सकता है, ये फ्लेक्स ग्रो है और ये यहाँ पे आके बेसिस के अंदर उसने किया है, ठीक है। ओके, पहले मेरा ख्याल है इसके ना मार्जिन रख लें ताकि आइडिया तो हो ना कि ये हो कैसे रहा है। इसके अंदर पैडिंग कर देते हैं। कहाँ पे इशू आ रहा है? वो पैडिंग ज्यादा होगी ना, तो वो पैडिंग ज्यादा होगी मेरा ख्याल है, अहमद भाई, वो फुल 24। स्क्रीन पे ही मेरे ख्याल से ठीक है उसको। स्क्रीन वाला ठीक है, स्क्रीन से ही कर दें। असल में मैं थोड़ा सा जरा उसके साथ मिलता जुलता करना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा, बेसिस, और बेसिस में हम अब करते हैं हाफ हाफ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू है, गैस करें जरा। चारों तरफ से राउंड का आ रहा है डिप। एग्जैक्टली exactly. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर कोई क्लास होगी ना, उसको बोलेंगे इसको सिर्फ राउंड कर लेफ्ट से, और राइट राइट वाली दोनों साइडों से लेफ्ट राउंड ना कर। हाँ, देखिए, लर्न वाली जो हमारी डिव है वो हमें लेफ्ट से भी चाहिए, और टीच वाली जो है वो हमें राइट से चाहिए, राउंडेड। ऐसे ही है ना? जी। चेक करें कुछ फर्क पड़ा है? ये जो लर्न वाली है ये सिर्फ लेफ्ट साइड से हो गई है, और जो राउंडेड
ये वाली हैं, इसको हम आर के साथ कर देते हैं, राइट साइड से होंगे। ठीक है, ओके, जी। ठीक है जी। रेहान भाई कुछ ऐड करेंगे यहाँ तक? हाँ जी, मैं असल में ना आगे हमारी एक क्लास आनी है जिसमें 3 क्लासेस साथ लगती हैं। उसमें फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक श्रिंक। और बेसिस वाली। जी। अब बेसिस एक्चुअली बेसिस जो है ना हमारी कर क्या गई है, बेसिस हमारी डिवाइड कर गई है हमारी स्क्रीन को। अभी हमने किया है फ्लेक्स रो के केस में। अहमद भाई इसको फ्लेक्स कॉलम भी कर दें ताकि वो उसका भी इनको आइडिया हो जाए कि कॉलम के केस में कैसे हाफ हाफ होगी। एक मिनट है, मैंने इन दोनों के ना, अच्छा आप क्या कह रहे हैं, क्या करूँ? ये एक तो वो फॉन्ट बोल्ड और एम्प्टी के हाँ वो कल स्पेस होगी। स्पेस डाल दें। ठीक है, अब ऊपर ना फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम कर दें उसको, फ्लेक्स के आगे फ्लेक्स कॉलम। यहाँ पे। हाँ जी, स्पेस फ्लेक्स डैश कॉल। अब ये कॉलम में हो जाएंगे दोनों। ठीक है। उसमें कॉलम के केस में भी देखें, इसने अब क्या किया, हमारा हमने ना लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल से मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस की बात की थी। अब फ्लेक्स कॉलम जब हम करते हैं तो हमारा जो मेन एक्सेस हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? कोई इनसे पूछें, बताएगा गाइस, कौन सा है बताएं जी। फ्लेक्स कॉलम के केस में हमारा मेन एक्सेस? वाई। 1। नहीं नहीं, वाई। वाई कह रही वाई, हैं, वाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ जी। वाई और एक्सिस हमारा अब हो सर गया। आपने जी, सर आपने ये लर्न और टीच को भी जस्टिफाई सेंटर नहीं कराना, वो भी साइट में था। अच्छा, ये वाला, ये अगर अकॉर्डिंग टू जी, जब इसको कर इसको लेते फ्लेक्स हैं। में करेंगे रोड। अच्छा इसको आप बताएं, आपने अभी वाई एक्सिस बोला था ना, आपने वाई एक्सिस बोला था, मैं आपको हिंट देता हूँ। इस पे हमारी जो पेरेंट डेव है उस पे 2 हमारी लगेंगी क्लासेस, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। अब मुझे ये बताएं कि जो जस्टिफाई सेंटर इसको वर्टिकली अलाइन करेगी या हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगी इस केस में? जस्टिफाई सेंटर जस्टिफाई एक्स, सेंटर इसको एक्स एक्सिस पे करेगी ना। नहीं नहीं नहीं, अभी देखें इसमें फ्लेक्स कॉल लगा हुआ है, ये भी आप देखें ना। फिर कॉलम लगा हुआ तो फिर वाई एक्सिस पे करेगी, और अगर यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स होता तो एक्स एक्सिस पे करती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, अहमद भाई अभी क्लासेस 1 बाय 1 लगाएं और बताएं, दिखाएं। ये जस्टिफाई वाली। हाँ जी, पहले एक लगा लें। फ्लेक्स कॉल मैंने इसलिए लगवाया है कि जब हमने फ्लेक्स के केस में ये रो में थी, ठीक है, रो में भी 1/2 और 1/2 था। अब फ्लेक्स कॉल के केस में देखें, अब इनकी जो है हाइट इक्वली डिवाइड होगी। अब आप फर्स्ट वाली को 1/3 1/4 कर ना दें। 2/3 करता हूँ ना, और एक वन- को 1/3 कर देता हूँ। ऐसे कर लें। अब देखें हाइट इसकी जो है ना वो चेंज होगी। ऊपर येलो वाले की देखें, फ्लेक्स कॉल के केस में क्या होता है, बेसिस हमारा अप्लाई होता है मेन एक्सिस पे और मेन एक्सिस है हमारा वाई एक्सिस। जबकि सिर्फ फ्लेक्स के केस में हमारा मेन एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। तो उस केस में ये कहां पे अप्लाई होगा? इनकी विड्थ के ऊपर होगा। ठीक है, विड्थ इक्वली डिवाइड होगी। ये चीज क्लियर हुई है? इसमें कोई डाउट है तो बताएं। बेसिस की डिवीजन जो है, बेसिस की बहुत सारी क्लासेस हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताएं। नहीं सर, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, एक चीज है, जो आपने बेसिस 1/2 लगाया है और पहले आपने लगाया तो विड्थ 1/2, तो दोनों का एक ही काम है, इसमें कोई फर्क है? नहीं देखें, ये ना हम जब स्टाइल कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं स्टाइल करने के। उस केस में आप अपनी जितनी भी पूरी स्क्रीन है उसको कर रहे हैं, जबकि ये जो बेसिस है ये फ्लेक्स के साथ यूज होती है, उसमें आप विड्थ को कर रहे हैं। इसमें आप फ्लेक्स के जो चाइल्ड आइटम्स है ना आप उनको डिवाइड कर रहे हैं।
यानी अभी जिस तरह रेहान भाई ने यहाँ पे फ्लेक्स कॉल करवाया था, तो बेसिस का बिहेवियर टोटल डिफरेंट हो गया, और जब हमने अभी फ्लेक्स कॉल खत्म किया तो बेसिस का बिहेवियर बाय अच्छा, डिफॉल्ट हो गया कि उसने विथ को किया। एक काम जी करें अहमद भाई, एक काम जी करें, इसकी जी जी। दोनों की ना विड्थ को बेसिस की जगह डब्ल्यू कर दें। फ्लेक्स कॉल करके या उसके बगैर? नहीं नहीं, ये पहले बगैर, उसके बगैर करें। जी अब आए जरा, अब इस केस में देखें इसकी विड्थ है, अब इसको फ्लेक्स कॉल करें। पहले इनसे पूछें कि क्या फर्क पड़ेगा। सर जिस तरह अभी सर रेहान ने बताया है कि ये इसको कॉलम वाइज कर देगा, और अब इसका मेन एक्सिस वाई है, तो ये अब कॉलम की जो विड्थ है ना, वो विड्थ 2/3 और 1/3 स्क्रीन को उस तरह प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा कॉलम वाइज। तो लेट्स सी कि हुआ कि नहीं हुआ। जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना। सिर्फ क्या हुआ है कि जो हमारे फ्लेक्स कॉल की वजह से क्या हुआ कि पहले वो रो में आ रहा था, दोनों डिव्स जो हैं वो हॉरिजेंटली पैरेलल आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो एक कॉलम में आ रही हैं, और एक की जो विथ है वो 1/3 बन गई, ये देखें इसकी। और दूसरे की कितनी बनी, किधर गया है, दूसरे की बनी 2/3। मतलब जो लर्न वाला है वो 2/3 बन गया, और एक जो है 1/3 बन गया। अभी मतलब कि वो जो बेसिस के सीन में हमारा बिहेवियर चेंज हुआ था, वो यहाँ पे नहीं हुआ। इस वजह से हम बेसिस हाँ यूज कर रहे बिल्कुल, थे। ठीक हो ठीक गया है। फिर, बिल्कुल एक्सीलेंट। अभी बेसिस और विड्थ में आपको क्लियर हो गया होगा ना। विड्थ सिर्फ बिल्कुल विड्थ हो में गया सर, करता है, बेसिस जो है वो फ्लेक्स की बेस के ऊपर करता बिल्कुल है। ठीक हो गया सर, बेहतरीन। चले अभी मेरा ख्याल है रेहान भाई, ये जो ये वाले जो राउंडेड वाला है, इसके लिए वो एमडी यूज कर दें यहाँ पे। कहाँ पे अहमद भाई, वो ना आगे देखेंगे मीडिया क्यूरीज, वो हम जब बनाएंगे ना रिस्पॉन्सिव, अभी वो फिर तो इसी तरह जानने में। हाँ, इसको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या डिस्कस करना था? इसके बाद फ्लेक्स बेसिस मेरा ख्याल है इतना भी काफी। ऑटो मार्जिन को कर लें। ऑटो मार्जिन तो हमने ऑलरेडी कर लिया हमने डिस्कस। ऑलरेडी कर लिए, आगे आ जाए। हाँ, असल में टाइम भी कम है ना, वो फिर थक जाएंगे सारे। अच्छा, 9 उसके पे है, बाद 9 पे है। 10 पे। 9 पे क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जी, जी हाँ, ये ये वो हमने वन करना है। वाला, ठीक है, हाँ जी, ये करना है अभी हमने। यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ हाँ, पे तीनों वो इकट्ठे यूज हो रहे हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है अहमद हाँ जी, भाई, करें डिस्कस, जी जी करें इसमें डिस्कस। इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें एक देखें, हमारा जो है ना फ्लेक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। जी। ठीक है, यानी बाय डिफॉल्ट वो ग्रो नहीं करता। फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है हमारा, बाय डिफॉल्ट श्रिंक वन। होता है, 1 हाँ होता है। जी और वो जी। बाय डिफॉल्ट श्रिंक करता है, हाँ यानी जी, फ्लेक्स ग्रो की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। फ्लेक्स श्रिंक की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 1। और इसका मतलब ये है कि अगर इवन के ये वहां पे सामने लिखे ना भी हों, तब भी ओवरऑल इनका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चल रहा होता है बैक एंड पे। यानी फ्लेक्स ग्रो जो है वो 0 चल रहा होता है, और फ्लेक्स फ्लेक्स श्रिंक जो है वो 1 चल रहा होता है, भले वहां पे ना भी लिखे हों। जी, अभी ये नीचे टेबल ओपन करें, जी यहां करें। से पहले इनको करवाएं कि यहाँ से। ये तीनों प्रॉपर्टीज कंबाइन कैसे हो गई। हाँ, इसमें देखें सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी आएगी वो ग्रो आएगी, उसके बाद फिर आपकी आएगी श्रिंक, और उसके बाद आपकी कौन सी आएगी जी, बेसिस वाली। ठीक है। फ्लेक्स आइटम ग्रोज एंड श्रिंक्स एज नीडेड इग्नोरिंग द इनिशियल साइज, मतलब यहाँ पे दोनों को हमने 1 कर दिया। इफ दिस इज यूज्ड ऑन मल्टीपल आइटम्स ऑल द आइटम्स टेक अप इक्वल साइज। तो इसमें सिंपल हमने क्या लिखना है, फ्लेक्स डैश 1। ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स ऑटो है, फ्लेक्स ऑटो में भी सेम है, लेकिन उसमें क्या होगा, ऑल द आइटम्स टेक्स अप बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। मतलब ये इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। और इनिशियल के अंदर क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट उसका जो बिहेवियर चल रहा होता है कि ग्रो 0 होगा, और श्रिंक जो है वो 1 होगा, और बाकी ऑटो होगा जो उसका बेसिस वाला काम है। और फ्लेक्स नन के अंदर ये तीनों ना तो ग्रो करेंगी ना श्रिंक करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी 0 है। जी रेहान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
इसको आप और कहाँ पे यूज करें? नीचे देखें, अ, ये तीनों इसी में इकट्ठी इसी में नीचे यूज करके देख लें। प्राइसिंग प्लान्स एग्जाम्पल 8C, जी जी। एग्जाम्पल 8C, कौन सा? हाँ जी ये यही है वाली। ना, हाँ जी ये वाला जो है। हाँ जी, इसके इन्होंने इस पे अप्लाई की हुई है 3 प्रॉपर्टीज, नीचे आइएगा। 3 क्लासेस अप्लाई की हाँ, हुई हैं। नीचे आए बेसिस और भी और यहाँ पे हाँ फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल को लेके अगर एक मतलब फ्लेक्स 1 और कर उसकी लेते हैं, अप्लाई करें। चले वो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, तकरीबन चीज तो बन गई है। अच्छा, अब आप क्या करना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि वो हम फ्लेक्स 1 करके चेक करें? हाँ, अभी ऊपर आइएगा, वो जी कोड पे आइएगा हमारे। जी, ये कोड ही है ना? हाँ जी, बेसिस 0, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। अब ये कर क्या रहा है, ये श्रिंक भी कर रहा है, ये ग्रो हम्म, भी कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो है नन दी हुई है ऑटो में। ये वाली। ये बेसिस जी इसकी जो 0 है, यानी ये फुल विड्थ दी हुई है। बेसिस 0 के ऊपर आए, क्या बता रहा है इसको, ये फुल ही है था ना। हाँ, फ्लेक्स 0 पिक्सल दिया हुआ उसने। पिक्सल, अच्छा, इसको अब रिस्पॉन्स देखें इसका कैसा है। ये श्रिंक भी होगा, ग्रो भी होगा, और इसकी रिस्पॉन्सिव में हाँ ये जाके देखें, ये श्रिंक हो गया, ठीक है, ये श्रिंक हो गया और ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर उसने कहीं ये लगाया हुआ है, ये मैक्सिमम विड्थ उसने लगाई हुई है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब इसको हम 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 एक्सल कर देते हैं। तो अब ये देखें ये कितना ज़्यादा ग्रो हो ग्रो। गया, ठीक है। और ये देखें ये श्रिंक भी होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ तक तो सबको ओके है ना? कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी अहमद भाई, रियान भाई। अभी तीनों को हटा के फ्लेक्स 1 करें, तीनों की जगह पे। इनको, हाँ जी, इन तीनों को। हाँ जी, कंट्रोल डी प्रेस करें, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी हाँ, को फ्लेक्स -1, ठीक है। नीचे वाली रहेगी ये। नीचे वाली रह गई है, तीन। चलिए इसको खुद लिख लेते हैं, फ्लेक्स -1। लेट्स सी कि अब इसके ऊपर बिहेवियर वो होता है कि नहीं होता। अभी भी वो सेम वही बिहेवियर। अच्छा, अब आ जाए जरा बुक के उसके ऊपर, फ्लेक्स -1 जहाँ पे था। देखिए जी वहां वहां पे ये वाली हमारी एग्जैक्टली जो 3 अलहदा अलहदा से लिखी हुई थी ना, वो यही प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स 1 की, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 1 पहला क्या होता है, फ्लेक्स ग्रो, यानी वो ये वाला, फ्लेक्स ग्रो। यानी फर्स्ट जो 1 है वो ग्रो के लिए है। सेकंड 1 जो है वो श्रिंक के लिए, दोनों यस थे। और थर्ड हमारा था 0%। तो इससे क्या होगा था, फ्लेक्स आइटम्स ग्रोज एंड श्रिंक्स एज नीडेड, इग्नोरिंग द इनिशियल साइज। इफ दिस इज यूज्ड ऑन मल्टीपल आइटम्स, ऑल द आइटम्स टेक अप इक्वल स्पेस। अब देखें, तीनों जो हमारी थी वो तमाम इक्वल स्पेस ले गई हैं, ठीक है। अभी हम सेकंड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बुक की। सेकंड, अहमद भाई। एक मिनट ठहरे, मैं ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। इसका हो गया, चलो ठीक है। वो मतलब मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तीनों का साइज जो है ना वो इक्वल है। अच्छा, अब देखें फ्लेक्स ऑटो के अंदर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लेक्स, ये देखें ये दोनों तो सेम होगी, ग्रो भी होगा हाँ, श्रिंक भी होगा। अब ऑटो क्या करेगा, ऑल द आइटम्स टेक अप स्पेस बेस्ड ऑन देयर कंटेंट, यानी जिसका जितना कंटेंट होगा उसकी बेस के ऊपर वो स्पेस लेंगे। अभी अहमद भाई इसको ऑटो कर दें, फ्लेक्स डैश ऑटो कर ऑटो, देता हूँ, तीनों को। ठीक है। और किसी का कंटेंट मेरा ख्याल है ज्यादा कर दें। हाँ जी बिल्कुल, इतना काफी है मेरे ख्याल से।
और बहुत ज्यादा नहीं हो हाँ, जाएगा? तो कोई मसला नहीं, कौन सा पैसे लग रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे देखें कि इसने क्या किया, इसने अपने कंटेंट के मुताबिक स्पेस ले ली। ठीक है, अभी इसको अहमद भाई वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव दिखाएं उसका बिहेवियर। हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। इसकी ये स्क्रीन है, ठीक है, ये देखें, ये श्रिंक भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, और यहाँ पे जाके ये अपने देखें, कंटेंट के मुताबिक अपने ले रहा है। कंटेंट के मुताबिक वो श्रिंक एंड ग्रो हो रहा है। अच्छा, अब ठीक है, ऑटो की जगह 1 दोबारा करें, उसमें वो कह रहा था कि सबका दोबारा सेम होगा, हाँ जी सबका बेसिस जो है वो सेम हो जाएगा। बिल्कुल, ये दिखाना ज्यादा कंटेंट के साथ फ्लेक्स 1 क्या कर रहा है। ये देखें, ठीक है, सबका सेम साइज है, और एक जैसे ही उसने कार्ड सारे बनाए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जब हम प्राइसिंग के लिए बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। कई दफ़ा होता है कि हम कोई बेसिक प्लान बना रहे हैं, उसमें फीचर्स कम दे रही हैं, उससे एडवांस जो प्लान है उसमें ज़्यादा फीचर है, उससे भी जो एडवांस प्लान है उसमें उससे भी ज़्यादा फीचर है, और किसी को हम फीचर्ड कर रहे हैं। तो वो फिर ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है टेलविंड के अंदर, कि ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है, वरना वहाँ पे CSS के अंदर काफ़ी मसला बन सकता है जाके। अभी इसमें ना ये सेकंड और थर्ड जो हमारी है प्लान्स, इसमें देखें बिल्कुल मामूली सा वो थोड़ा सा वो कंटेंट है। हाँ तो जी। जबकि पहली में कंटेंट ज्यादा था, तो इसने जब विड्थ इसने तीनों की इक्वल रखनी है, तो पहली के कंटेंट की बेस के ऊपर उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों की, बाकी दोनों की भी हाइट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स ऑटो में आपको क्लियर हुआ है? यहाँ तक कोई जी सर कंफ्यूजन बिल्कुल। है तो पूछ लें। सर ये जो पहला वाला फ्लैक्स है स्टैंडर्ड वाला, इसमें हम्म। हमने लॉरेम से टेक्स्ट डाल दिया है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसकी विड्थ लेट से मैक्सिमम 50 और मिनिमम जो है वो 50 रहे, 50 से ज्यादा श्रिंक ना करे, तो मैं इसके डिव पे जाके डिफाइन कर सकता हूँ W, और ऑटो जो है ना उस पे लगाऊं मैं, अहमद भाई फ्लेक्स ऑटो। इसी पे आए, जी, फ्लेक्स डैश 1 पे जो इसी की डिव है ना, ये वाला जो है, इस पे आप ये वाला। हाँ जी हाँ स्क्वेयर ब्रैकेट्स करें, 50% कर दें हाँ, यहाँ पे 1 की जगह। ठीक है वापस आए, उधर क्या हुआ है? जी। अभी सुफियान भाई, आपके सवाल का कोई जवाब इसमें मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, यही मैंने पूछा था एक्चुअली। इसने किया क्या है हम्म। वैसे, ये 50% किया क्या है, ये बताएगा कोई? बताएं जी। सर ये जो टोटल हमने ऊपर जो मेन डिव डिफाइन की है, उसमें जी जितनी विड्थ ये टोटल ले रहा है W5XL, ये उसका 50% जो है वो पहली वाली डिव को दे रहा है। मेरे ख्याल में मुझे इस तरह समझ आई। आपको बिल्कुल ठीक समझ गए हैं। एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल ठीक समझ आई है। ये तो अहमद भाई बिल्कुल आप बुक पे दुरुस्त आते हैं फरमा जरा, रहे हैं। बुक पे जी आते जी, हैं। क्यों नहीं। मैं थोड़ा जी सा इसको 50% को ही कुछ बताना चाह रहा हूँ। जी। देखिए परसेंटेज में किसकी वैल्यू आ गई है, परसेंटेज में हमारी थर्ड वैल्यू आ गई है बेसिस की, ऐसे ही है ना? ये जो देखें फ्लेक्स 1 के केस में यहाँ पे जो लिखा आ रहा है, ये पहली परसेंटेज लिखा आ रहा है। पहली जो दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू ग्रो की है, फ्लेक्स ग्रो की, सेकंड फ्लेक्स श्रिंक की है, थर्ड जो है वो हमारी बेसिस की है। हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को कस्टम वैल्यू दी है, 0 के बजाय हमने क्या कर दिया, 50% कर दिया। 50% जब हमने किया तो इसने क्या किया, जो इसकी पेरेंट डिव थी उसका 50% पोर्शन ऑन कर लिया। ठीक है गाइस, ठीक क्लियर है है? सर, बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर जी। क्लियर है। अच्छा सर, ये 0% जब बेसिस के आगे लगे जीरो, तो हम्म। जनरली तो मतलब उसका मतलब ये निकलता है जैसे उसका कोई भी विड्थ या वो चीज नहीं होगी। तो ये जीरो जो है ना वो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन टाइप है। अच्छा, उसमें ना देखें, उसमें 0% का मतलब ये है कि बेसिस की जो है ना, आप उसको इसकी विड्थ का ना समझें। ये वैल्यू किसकी है 0%? ये बेसिस की सर। बेसिस की एग्जैक्ट। है। तो आप इसको ये समझें कि जो बेसिस के थ्रू हम वैल्यू दे रहे हैं वो 0 है।
यानी बेसिस के थ्रू हम जो है वो क्या करें, कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे, तो वो बाय डिफॉल्ट तीनों की वैल्यू जो है ना वो इक्वल होगी, हाँ तीनों जी, की 1/3 0% है हो ना। जाए या जो भी हो जाए, वो ती, मतलब तीनों की इक्वल आ रही है। तीनों की 0% हो जाएगी ना, फ्लेक्स वन जब तीनों को देंगे तो तीनों की इक्वल होगी। तो वो यहाँ पे भी ठीक। देखें आगे, जो इसके आगे एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि इफ इट इज यूज्ड ऑन मल्टीपल आइटम्स ऑल द आइटम्स टेक अप इक्वल स्पेस, यानी ये इक्वल स्पेस ले लेंगे अब तीनों आइटम्स। तो आप बेसिस, अब वापस जरा आए कोड के ऊपर, हमने इसी को तो चेंज किया है। हमने देखें, हमने पहला जो प्लान था हमारा उसको 50% कर दिया, बाकी जो दो प्लान है उनमें दोनों में 0% है, तो उन जी दोनों का साइज इक्वल हो गया और इसका साइज जो है वो 50% साइज इसने ले लिया। अच्छा सर, अगर हम फ्लेक्स ऑटो के साथ एक डिव हम्म। के ऊपर जो है वो बेसिस लेट से 30% डिफाइन कर दें, तो उससे क्या, किस तरह का इफेक्ट आएगा? अभी चलते कोई हैं मसला ही नहीं है, अभी कर लेते हैं जनाब। फर्स्ट पे कर दें 30%। जी सर। लीजिए, इस पे 30 कर दिया और इस पे हम ऑटो कर देते हैं। ठीक है, इस पे भी ऑटो कर दें। अब वैसे आप खुद क्या गैस करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर मेरे ख्याल में अब वो इन्हीं पहले वाले को 30% कर देगा और हम्म। बाकियों को दोनों को इक्वल लेंथ में, विड्थ में जो है वो दे देगा। जी, आप जो फरमा रहे हैं देख लेते हैं, ये देख लें। ठीक है, ओके, बिहेवियर इसका देख लिया आपने। मतलब अब ये जो फर्स्ट डिव है उसने 30% एक्वायर कर लिया, और अगली दोनों डिव्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मतलब सिचुएशन जितना भी उसके पास वो आ रही है स्पेस, उन दोनों को आपस में वो डिवाइड कर लेंगे। मतलब सर फर्स्ट और वाले का बेसिस जो है वो 30% है, अगले वाले का बेसिस जो है वो लाइक इक्वल है दोनों का। इक्वल है दोनों का, ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। क्योंकि देखें ना, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है ना, इफ दिस इज यूज्ड ऑन मल्टीपल आइटम्स ऑल द आइटम्स टेक अप स्पेस बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। तो इन दोनों के अंदर तो स्पेस जो है वो अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये देखें यहाँ पे, इसमें थोड़ा बढ़ा लें दूसरे के अंदर भी। सर जी जी जी। इसमें इसमें ये ना, जो आपने फर्स्ट वाले किया वो 30% है, ठीक है, और जो बाकी हम्म। दोनों है वो 35% है, तो वो 35 वाले अभी भी हमें छोटे लग रहे हैं, और जो 30% वाला है वो बड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू द। नहीं, ऐसा नहीं है। रेहान भाई करते हैं आंसर, या इसको चेंज मुझे करके एक ही दफा कर लें? लोरम मुझे इसमें ऐड कर दूं दूसरे मुझे वाले के अंदर भी? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। वो कह रही हैं कि ये देखिए यहाँ पे इसको हमने 30% दी है ना स्पेस, जी जी। और इन दोनों के पास 35 होनी चाहिए 70% करने के लिए। तो ये 30% बड़ा लग रहा है, और ये 35% पॉपुलर और प्रीमियम वाला जो प्लान है वो छोटा लग रहा है। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्यों देखिए हो रहा है? ये क्वेश्चन है। अच्छा सर अच्छा। ये जो पहला वाला है वो टोटल का 30% है, और रिमेनिंग जो 70 है, तो 70 का जो 30% है वो एक्चुअली 35 नहीं होगा, 35 तो 50% हो गया ना। तो नहीं नहीं 70 का रिमेनिंग जो है वो इक्वल इक्वल परसेंटेज में डिवाइड नहीं, वो तो भी फिर 35 ही बनता है ना। है। 2 पे सर डिवाइड करना 70 ना। का नहीं, 70 का 50% 35 बनता है ना सर। अब 70 को हम ले एज अ होल टोटल। नहीं, देखें स्क्रीन का साइज तो 100% ही है ना। 30% इसने स्टैंडर्ड वाले जो हमारा ये वाला डिव है इसने एक्वायर कर लिया, तो पीछे 70% स्क्रीन तो बचनी चाहिए ना। वो ये क्वेश्चन कर रही है। अच्छा, एक काम करें अहमद भाई, ये ना जी, इस आप ना पॉपुलर की जो है ना कंटेंट को हाँ ज्यादा बढ़ा देता करें, हूँ ना। फिर मैं भी समझ यही आएगी। चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लें। अब देखें, अब ये बिहेवियर क्यों हुआ है, इस पे कौन बताएगा? मैं बताऊंगा इस पे। नहीं, आपने नहीं बताना। आपसे तो हमने पूछना ही नहीं है ना। यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अच्छा हो गया क्वेश्चन भी उन्होंने कर लिया, और सुफियान भाई का भी क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब इस पे जरा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सर ये मैंने ऑटो कोड भी आपने आपके किया है ना, सामने रख दिया है। हम्म। दोनों पे ऑटो है सर, तो वैसे तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो टेक्स्ट के हिसाब से उसने ऑटो किया है आई थिंक।
बिल्कुल। सर और टैक्स जिन्होंने ज्यादा हो गया ना, दैट्स व्हाई। जी उसका टैक्स ज्यादा हो गया ना, दैट्स व्हाई उसने कर दिया उसको। नहीं, एग्जैक्टली मतलब आप ना टेक्निकल तरीके से इसका आंसर दें, तो हाँ बड़ा टेक्निकल दें। मजे का आंसर है इसका। आप लोग कोड पे आए, अहमद भाई कोड पे आए, हाँ जी ये लें। कोड पे आए। इस कोड से आप देखें एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो आपको समझ आ गई ना तो आपको ये यानी जो आपने फोकस इधर करना है, या यहाँ पे फोकस करना है, या यहाँ पे करना है, या यहाँ पे करना है, बस फ्लेक्स के अंदर आप फोकस करें। इसमें सर रेहान भाई फ्लेक्स मेरा ऑटो ख्याल है हम लोग होगा खाना ना? खाने चलते हैं, तब तक ये सोच लें। नहीं टाइम फ्लेक्स ज्यादा लग ऑटो जाएगा। होगा सर, अच्छा उसको मैनुअल देना पड़ेगा। किसको? ये डिव को। अहमद भाई आ, बुक पे आए, जरा बुक पे आए, मैं इसको नहीं, ये करता हूँ दोबारा टाइम। वही बुक ही दिखानी पड़नी है। हाँ टाइम कम ये हो देखें। जाएगा, वो बुक हाँ से जी मैं बताता हूँ। अच्छा गाइस देखो, जो पहले हमने पहली पे दिया ना फ्लैक्स 30% कर दिया। जब हमने 30% कर दिया उसको, तो उसकी बेसिस को एक्चुअल में हमने चेंज किया। ठीक है, उसकी बेसिस को जब चेंज किया तो उसका मतलब क्या है कि वो किसके हिसाब से विड्थ लेगा, यानी 30% विड्थ उसने ले ली। अब जो बाकी दो है ना, बाकी दो फ्लेक्स ऑटो क्या करता है, पीछे है ना अहमद भाई वापस। फ्लेक्स ऑटो देखें, ये जो फ्लेक्स ऑटो है ना, इसकी जो बेसिस है ये ऑटो के ऑटो है इसकी बेसिस। तो वो कंटेंट के हिसाब से स्पेस लेती है। वो क्या करती है, कंटेंट के हिसाब से स्पेस लेती है। तो अगर हम उसकी जो बात कर रहे थे ना, उनका इक्वल कंटेंट है। वो तो इस 30% से तो निकल गया था, वो पहला जब हमने लगाया वो 30% से निकल गया। ठीक है, जो 30% उसको हमने स्पेस दे दी, जो 70% स्पेस बची, अब वो बाकी दो में डिवाइड होनी थी ना। वो तो बाकी दो में जिन पे फ्लेक्स ऑटो लगा हुआ है वो 70% उनमें डिवाइड होनी थी। अब उनका कंटेंट था इक्वल, उनका कंटेंट इक्वल था, तो जो बाकी 70% थी वो 35-35 करके डिवाइड हुई। ठीक हो गया। ये तो ऑटो की लीग से निकल ही गया ना। पहले हमने इसको एक्सप्लिसिटली कह दिया कि जितनी पेगन डिव है 100, उसमें से आप सिर्फ 30% रखो, पहली पहले प्लान को। ठीक है, उसने 30% ली और साइड पे हो गया। अब बची पीछे कितनी, बची पीछे 70। अब 70 कैसे डिवाइड हुई, बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। दोनों प्लान्स में जिन पे फ्लेक्स ऑटो लगा हुआ है उन पे डिवाइड हुई बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। अब दोनों का कंटेंट सेम था, इक्वल था। तो दोनों का कंटेंट जब इक्वल था तो 35-35 मिल गया उसको रिमेनिंग 70 में से। तो ऐसे ही होना था ना। रेहान भाई ये यस सर, या, ऐसे सर ही। सर जो ये पहले फ्लेक्स हो रहा था 30 उसकी को बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? थोड़ा मुझे भी मैं अभी आगे हाँ इस पे आ रहा हूं। हाँ अच्छा, अब आगे अभी डिस्कस करना है। अब हमने ठीक है किया ये, हमने कंटेंट सेकंड वाले प्लान का इंक्रीज कर दिया। जी। अब वो अपने देखें, अब जो है वो अपने कंटेंट के मुताबिक वो लेगा। इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी आ जाएगा ना, प्रेसिडेंस की भाई किसको वो तरजीह दे रहा है, तो वो ऑटो को तरजीह दे रहा है। सर फ्लेक्स 30% को आप काइंडली 50 करेंगे। उससे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे अब। जो थर्ड डिव है उसमें आप ज्यादा डेप्थ दे दें और सेकंड में कम दें। जी ये अच्छा, अब जी ये फ्लेक्स 50 जो है ये तो मतलब जो जिस तरह जो डिस्कशन अब तक हमने की है, तो फ्लेक्स 50 वाला इन एनी केस बाकी दोनों से जो है वो बड़ा ही होना चाहिए विड्थ में। लेकिन अब वो फ्लेक्स 50 एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा, तो इसका मैं मतलब रेहान फ्लेक्स 30 भी काम नहीं कर रहा था। नहीं, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखें, आप इस देखें कि कौन सा किसको वो जो है ना वो तरजीह दे रहा है, तो वो ऑटो को तरजीह दे रहा है। मतलब अगर यहाँ से हम ऑटो खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर इसको दे रहा होगा। ठीक है, अब ऑटो भी लगा हुआ है और वो भी लगा हुआ है, तो वो देखेगा कि मैंने किसको एक्सपेंड करना है, तो वो इसको एक्सपेंड कर रहा है, इसको छोड़ रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है ये। फॉलो कर रहे हैं बात को? अच्छा मतलब बिल्कुल। हाँ अगर अच्छा सर इसमें ऑटो आप थर्ड पे लगा दें। चलें इस तरह कर लेते हैं जनाब। थर्ड पे तो लगा हुआ है ऑटो। थर्ड पे तो पहले ही लगा हुआ ना, इस पे हम 1 नहीं कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज होगा, देखिए ओके। जो फ्लेक्स 50% जिस पे लगाया हुआ है ना हमने, हाँ ठीक हो गया सर। नहीं, अभी मेरा ख्याल है राजी हैं रेहान भाई सारे। होगी। हाँ
ठीक हो गया। अभी जो फ्लेक्स वैसे 50% जिस पे लगाया हुआ था ना पिछले केस में, हाँ वो वो देख लें अब। वो कंटेंट के मुताबिक तो ले ही नहीं रहा था अपनी। हाँ अब देखें, कंटेंट अब के, उसमें अगर लेगा। उसको कंटेंट के मुताबिक हम करते हैं, यहाँ पे अगर हम ऑटो लगा दें तो अब देखें वो कहाँ जाएगा। एक मिनट, ये फ्लेक्स वन है, मोर देन इसको भी 50% गया है हम, ये। हाँ जी इसको भी अगर हम ऑटो कर दें, नहीं इसको ऑटो करेंगे तो वो खराब होगा, ठीक है इसको हम फ्लेक्स नन कर रहे हैं। अच्छा ये अच्छा, हम अभी ना जो है, अभी अभी हाँ सिर्फ हम एक्चुअल में ना अभी सिर्फ बेसिस को देख रहे हैं। फ्लेक्स वन, फ्लेक्स ऑटो, बेसिकली इनके साथ। शॉर्ट हैंड को हम देख रहे हैं ना, कि एक ही कमांड से हम 3 काम कैसे कर सकते हैं फ्लेक्स के अंदर। ये जो शॉर्ट कमांड्स लिखी हुई हैं रेहान भाई। जी, हम असल में ना फंसे वो बेसिस पे रह गए हैं, हमने ये ग्रो और श्रिंक वाला चेक ही नहीं किया। हाँ उसको चेक नहीं, वैसे किया चेक हमने, साथ साथ देख रहे हैं। इसको जरा करें छोटा बड़ा। हाँ मैं एक मिनट, अभी इस पे लगा कौन कौन सा है। इस पे फ्लेक्स ऑटो लगा हुआ है, इस पे फ्लेक्स वन लगा हुआ है, और इस पे फ्लेक्स ऑटो ही है। देख लेते हैं। ओके, ये फर्स्ट वाले पे फ्लेक्स ऑटो है। सब पे ही जो है ना वो ग्रो तो करेगा काम। ठीक है यहाँ पे देख लें, ये ऑटो के अंदर भी ग्रो श्रिंक दोनों ऑन है, और फ्लेक्स वन के अंदर भी दोनों ऑन है। ठीक है, तो ये दोनों ही काम कर रहे हैं। सर इसका मतलब मल्टीपल जो फ्लेक्सेस हैं, जब इसमें हम हम्म। वन और ऑटो ये लगाते हैं तो इसमें जो प्रेसिडेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रायोरिटी किसको देता है पहले। हाँ अभी जो हमने देखा उसमें तो ऑटो को दे रहा है ना। ऑटो को दे रहा है सर। हाँ अच्छा सुफियान साहब, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जिस तरह से हम ये कर रहे हैं ना। नॉर्मली कैसे? हम ऐसा करते नहीं है कि हम एक को फ्लेक्स वन दे दें, दूसरे जी। को, क्योंकि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में ऐसा होता नहीं है। हम हाँ जी। जितनी भी डिव के चाइल्ड है ना, उनको एक तरह की ही करते हैं। बट अगर हमें किसी का करना है, जैसे कंटेंट के मुताबिक देनी है, तो हम फिर ना डिफरेंट मीडिया क्यूरीज भी यूज करते हैं। वो अपने बगल वो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही लगती हैं। यानी अगर हम इसी एग्जाम्पल को ही देखें ना, जिस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे थे, वो पेज नंबर 67 बताया था शायद आपने, तो ये देखें ये कितनी जबरदस्त एक जो है वो चीज़ बनी हुई है। अब इसमें जाके तो ऐसे तो हम ऑटो वगैरह नहीं ना करेंगे कि एज पर कंटेंट जो है वो चल रहा हो, तो इसके मुताबिक ही करेंगे ना, जो चीज़ हम मतलब यहाँ पे वैलिड होगी वही हम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी आई जी। थिंक वो जो हमारे जैसे टाइप स्क्रिप्ट का टेस्ट हुआ था ना, तो उस एग्जाम ने हमारी आदतें थोड़ी खराब की हुई है। वो हमें मुख्तलिफ तजर्बे करने पर मजबूर करते हैं। चले, आ, इसमें अभी वो एक रह गई है लास्ट पे, ये थी, ये फ्लेक्स इनिशियल क्या तो इम्पैक्ट एज सच उस तरह से नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ग्रो जो है वो 0 होती है और श्रिंक 1 होती है, और बेसिस जो है वो ऑटो होती है। तो ये मतलब ऑटोमेटिकली दिस इज द डिफॉल्ट, ये लिखा भी हुआ है। द टर्म shrinks when space is less but does not grow when there is space available. Initial size is auto calculated. Okay, so जी। अहमद भाई क्विकली, अभी ये मेरे ख्याल से बाकी पढ़ लेंगे। आप हम्म। जल्दी से जरा नीचे आ जाएं क्योंकि टाइम है कम। अच्छा और मैं तो क्लोज करने लगा था, अभी है कुछ और भी नहीं, डिस्कस। हाँ जी है, अलाइन सेल्फ है। और अलाइन सेल्फ कहाँ ये वाला, ठीक इसका है। भी ना कोड आप कॉपी पेस्ट करें, ये भी उसी तरीके से बता देंगे। ये मेरा ख्याल है वहां पे ऑन साइट क्लास में शायद ये नहीं हुआ था। बताया तो था एक्चुअल में ना, ऑन साइट क्लास में बहुत सारे लोग आते नहीं है, तो हमारी क्लास होती ही उन लोगों के लिए जो ऑन चल साइट क्लास पे आते नहीं है। इसका कोड कॉपी पेस्ट करें, है ये बहुत सिंपल सा और इजी है। अब ठीक। आप तब तक कॉपी करें, मैं वर्बली बताता हूँ। अच्छा गाइस, हम क्या करते थे, फ्लेक्स लगाते थे। ठीक है, एक पेरेंट डिव वो क्या करती थी, अपनी चाइल्ड डिव को फ्लेक्स रो या फ्लेक्स कॉलम में करती थी, बेस्ड ऑन जो भी हमने ऊपर लगाया है। साथ हम कुछ अलाइनमेंट के लिए प्रॉपर्टीज लिखते, क्लासेस लिखते थे, जस्टिफाई और आइटम्स की। ठीक है, अब वो क्या करती थी,
वो जितने भी चाइल्ड डिव्स होते थे, चाइल्ड आइटम्स होते थे, उन सब को एक ही तरह से अलाइन करती थी। ऐसे ही है ना, अगर हमने जस्टिफाई सेंटर किया और आइटम्स सेंटर किया, तो जितने भी चाइल्ड आइटम्स हैं वो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी सेंटर में हो जाएंगे। ऐसे ही था ना। अब बिल्कुल सर, ऐसे ही था। हमारे पास एक यूज केस आता है, हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास जो दो आइटम है वो तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में हो जाए, लेकिन जो थर्ड आइटम है वो हम सेंटर में नहीं चाह रहे, हम उसको वर्टिकली या हॉरिजेंटली, हम उसको एंड पे या स्टार्ट पे चाह रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सेल्फ के साथ जो आइटम्स डैश सेंटर की वो थी ना, आइटम्स डैश के बाद जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो सेल्फ के साथ आ जाएंगी। यानी सेल्फ डैश सेंटर, सेल्फ डैश स्टार्ट, सेल्फ डैश एंड। अब वो उस सेल्फ का मतलब क्या है, जो चाइल्ड आइटम है ना, एक सिंगल आइटम है, वो अपने आप को अपनी पेरेंट के ऊपर जो सबके ऊपर लगी हुई है उससे सेपरेट कर लेगा और अपनी सेल्फ वाली को अप्लाई कर लेगा। तो कुछ क्लियर हुआ ये? जी जी सर, बिल्कुल हुआ है। बेहतरीन सर। ठीक है, ओके। इसको फिर अब अच्छा, ऐड टू कार्ट जो है ना, ये हमारा बटन बहुत बड़ा आ गया नहीं नहीं, ठीक हो गया, हो गया, दिखाएं ठीक हो। नहीं। मेरा ख्याल है उसने बुक पे, अच्छा बुक पे छोटा है, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, इसको ठीक है, ये सही है, ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी हमने वो अप्लाई नहीं किया। हाँ, पेरेंट पेरेंट फ्लैक्स की वजह से, अभी ठीक है। ऐड टू कार्ट में देखें। अच्छा, आइटम्स डैश स्ट्रेच पे दोबारा आते हैं। आइटम्स डैश स्ट्रेच मैंने बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है। अब यहाँ पे ये हॉरिजेंटली क्यों अप्लाई हुई है, ये स्ट्रेच हॉरिजेंटली क्यों हुआ है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं फ्लेक्स कॉल। ये वाला। फ्लेक्स कॉल के केस में हमारा मेन एक्सिस हो जाता है वर्टिकल वाई एक्सिस, एक्सिस, जी। वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस जो आइटम्स है वो करते हैं हमेशा क्रॉस एक्सिस के ऊपर। तो क्रॉस एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, तो उसने एक्स एक्सिस पे इसको स्ट्रेच किया हुआ है। अब आप बटन के ऊपर लगाएं अहमद भाई, सेल्फ डैश एंड। बटन के ऊपर आइटम्स डैश जैसे होते हैं ना, ये सेल्फ डैश एंड लगाया। हाँ, इस सेल्फ डैश एंड ने क्या किया, जो आइटम्स डैश सेंटर वाली आइटम्स डैश एंड स्ट्रेच वाली। वाली, स्ट्रेच हाँ। स्ट्रेच वाली है ना, उसको कर हम्म। दिया ओवरराइड। मतलब आइटम्स डॉट आइटम स्लैश एंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई है। हाँ जी, ऊपर गए जरा अहमद भाई, वापस आए कोड पे, इस सेल्फ एंड को हटाएं 1 मिनट। फ्लेक्स कॉल के साथ आइटम्स डैश सेंटर लगा दें या स्टार्ट कर दें। एंड कर देता हूँ। नहीं, एंड नहीं करना, चलिए स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। अभी क्या, अभी मैं पहले पूछ लें कि अभी क्या आपको इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई बंदा गैस कर सकता है कि अभी ये जो आइटम्स डैश स्टार्ट लिखा है इससे क्या फर्क पड़ा है हमारे आइटम लेआउट? सर वो बटन स्टार्ट में आ गए। ऐड किए तो बटन के जो ऐड टू कार्ट वाला ये स्टार्ट में आ गया, और जब बस एंड किया था तो ये एंड पे चला गया था। हाँ, सिर्फ बटन सिर्फ नहीं, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी हमारी आइटम्स डैश स्टार्ट करने की वजह से राइट हैंड हो गई हैं, लेफ्ट हैंड पे आ गई हैं, लेफ्ट लेफ्ट अलाइंड हो गई हैं सर सारे लेफ्ट आइटम। अलाइंड हो गई हैं। अब हम चाहते ही इसमें ये थे कि हमारा जो ये 220 है और ये टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, ये सारे लेफ्ट पे अलाइन हो। लेकिन बीच में हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ जो ऐड टू कार्ट का बटन है ना, ये राइट पे जाए। तो अब इस केस में हम क्या करते होते हैं, हम इस सिंगल आइटम के ऊपर सेल्फ डैश एंड कर देंगे, तो ये आइटम्स डैश एंड वाली जो है स्टार्ट वाली है उसको ओवरराइड कर देगा। उसको आइटम्स डैश स्टार्ट करें और जी कर दिया। अब बटन के ऊपर लगाएं सेल्फ डैश एंड। आए उस पे देखें, ये देखें। अब ठीक है जी। इसने क्या किया, सेल्फ डैश एंड ने ओवरराइड कर दिया अपनी ही अपने ऊपर जो आइटम्स डैश स्टार्ट अप्लाई हुआ था उसकी जगह इसने अपने आप को आगे कर दिया।
अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना सारी वही हैं, अब बुक में आप देख लीजिएगा, वो तमाम आइटम्स की जगह सेल्फ वो आ जाएंगी और वो लग जाएंगी, सेल्फ डैश स्ट्रेच भी है, बेस अच्छा, लाइन स्टार्ट। इसमें रेहान भाई एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने फ्लेक्स कॉल यूज किया क्यों था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है, हमने सिर्फ फ्लेक्स क्यों नहीं यूज किया, इस पे कुछ अगर कोई बंदा इसका कोई रिप्लाई करे। अगर सिर्फ फ्लेक्स करते तो वो जो हमारे पास जो लोरम में हमने लिखा था वो सारा भी उसके पिक्चर के आगे चला जाता ना। हम्म। हॉरिजेंटली आ जाता है सर सारा कुछ ना फ्लेक्स पे, और फिर नीचे जितनी भी हम चीजें लगा रहे हैं वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे अप्लाई होती। बिल्कुल सही कह गए अहमद भाई। बिल्कुल जरा ठीक एक है। एक इनसे ना और मुझे क्वेश्चन पूछना है, जी ये फरमाइए। फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल दोनों हटा दें, ये वाले। दोनों हटा दें। ओके, ये ले। अब आए उसके ऊपर। अभी तो फिर आइटम्स वाला भी हटाना पड़ेगा ना। हाँ हटा दें, वो तो वैसे अप्लाई भी नहीं होगा, उसको छोड़ दें। हाँ चले। उधर गए, ये आ क्या गया। हुआ, रिफ्रेश करें, कोई फर्क पड़ता है इसके ऊपर? गाइस ये क्या हुआ? फिर इसका मतलब डिफॉल्ट में फ्लेक्स कॉल होता है। फ्लेक्स ये कॉल जिस होता ये नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत कह दिया इन्होंने। थोड़ा सा बाय तो ठीक का है। बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट आपके कुछ HTML के जो टैग्स है ना वो ब्लॉक लेवल है, ठीक है, वो हाँ। आपके ब्लॉक लेवल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये ऑलरेडी ब्लॉक लेवल है तो हम इसको जो है फ्लेक्स कॉल क्यों लगा गए, क्वेश्चन ये आता है ना इधर। हम्म। उसका आंसर ये है कि जो फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल है, इससे फायदा हमें क्या होता है कि हम जो अपने आइटम्स की, अपने डिव्स की अलाइनमेंट है ना, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। अब यानी जो देखिए, फ्लेक्स के रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो तभी इम्प्लीमेंट होंगी ना जब फ्लेक्स लगा होगा। अभी एक काम करें, ये देखें, बटन के ऊपर जो सेल्फ डैश एंड की हमने क्लास लगाई थी वो भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, हाँ जी। वो भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये स्टार्ट में आया है। इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये कंफ्यूजन रहेगी ना तो तंग करेगी। अगर आप फ्लेक्स कॉल बाय डिफॉल्ट होता तो आप सेल्फ एंड आइटम स्टार्ट मैक्स वो जो जस्टिफाई है ये अप्लाई कर सकते होते। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल है, इनलाइन और ब्लॉक जो एलिमेंट्स है ना उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अब फ्लेक्स कॉल लिखें अहमद भाई, फ्लेक्स कॉल। साथ इसके फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स कॉल। अच्छा गाइज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने फ्लेक्स डैश कॉल लगाना है तो उससे पहले फ्लेक्स लिखना है। ये आप फ्लेक्स समझ लें, इनिशिएटर है फ्लेक्स कॉल का भी। अब देखें, अब ऐड टू कार्ट जो है, अब अलाइनमेंट हमारी उस तरह से हो गई है। अगर हम इसको फ्लेक्स कॉल नहीं लगाएं तो हमें ये अलाइनमेंट जो हम सिर्फ एक सिंगल सेल्फ डैश एंड लिख के करें, इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती, मार्जिन और हाँ, हमारा जो है ना वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं रहता। उसमें सर फिर ये हमें थोड़ा सा हर एक जगह पे ब्लॉक अलग। जी। ब्लॉक लेवल को सर थोड़ा सा करेंगे डिफाइन। जो भी आपकी न्यू रो पे चला हाँ जाता है ना उसको जी ब्लॉक हाँ। लेवल कहते हैं। जैसे ये H3 है, जैसे पैराग्राफ का टैग है, जैसे बटन का टैग है, ये न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली जो है ना वो होगा HTML के अंदर जब भी आप उसको यूज कर रहे होते हैं। अहमद भाई इसको ना वो ठीक ठीक। एम्प्टी फ्रेगमेंट बनाएं जरा इस डिव के ऊपर, इसको, ताकि हम कुछ और भी नीचे इसके डाल सकें। एंड पे ले जाएं डिव के नीचे। ठीक है। अब हम इस केस में ना एक से ज्यादा डिव भी दे सकते हैं, इस डिव के नीचे है, आ गया। इस जो यहाँ पे। हाँ हाँ जी, इसके नीचे एंटर करें, यहाँ पे एक H1 डालें, अच्छा अच्छा। H1 डालें और उसके साथ उसको कोई वेलकम कर दें, पैराग्राफ वेलकम। डालें, उसमें 2-4 वर्ड लिख दें। 2-3। अब जरा स्क्रीन पे हैं, ठीक है, ये देखें, मेरा ख्याल है कुछ वहाँ पे। एक एंगल हाँ ये एंगल एंगल, ब्रैकेट एक्स्ट्रा। एंगल। अच्छा, ये अब हमारे पास ये
न्यू रोज पे आ रही हैं दोनों लाइनें, हालांकि यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक वाला टैग यूज नहीं किया हुआ। सुफियान साहब इसको कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक लेवल। एक्सेलेंट सर, बेहतरीन हो तो गया। अच्छा, अभी एक काम करें अहमद भाई, दो बटन बना दें, या दो बटन बना दें, फिर दो स्पैन बना दें, इनको उड़ा दें। इसको ऊपर ना ले जाओ, थोड़ा नजर सही आ जाएगा। चलिए इसको ले लें। अब इसके इसको नीचे ना बटन इनको खत्म कर दें, अब इसकी जरूरत तो नहीं, समझ गए ना वो। ठीक है। अब दो बटन बना दें, एक उनके बटन के नेम दे दें 1 और 2। अच्छा, उसके ऊपर अभी स्टाइलिंग कुछ भी नहीं हुई हुई ना? ठीक है, अच्छा, लेकिन वो बटन आ गए। हाँ, अब आप करें वो बात जो आप ब्लॉक वाली करना चाह रहे हैं। जी। अभी ये बटन जो है ना, ये देखें, ये इन लाइन है। ये बाय डिफॉल्ट बटन जो है ना, ये रो में आते हैं। बटन 1 बटन 2 देखे इन लाइन है, ये रो में आया हुआ है। ठीक है सुफियान साहब। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह से जो स्पैन होता है ना, वो भी इन लाइन होता है। इसी तरह से जो लिंक टैग है हमारा, वो भी इन लाइन होगा। ठीक है। ठीक सर। तो कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो इसका अब हम इसको ना, इसको हम फ्लेक्स, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स को कह सकते हैं, और ना जो हम हेडिंग और पैराग्राफ थे जो ब्लॉक लेवल में आ गए थे उसको हम कह सकते हैं। क्योंकि विदाउट यूजिंग फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल हम इनके ऊपर उनकी क्लासेस को, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर पाएंगे। चलें, आज के लेक्चर के अंदर आज की सारी गुफ्तगू में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं सर, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्लियर है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हजरात का भी क्लियर है सबका? यस सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है अहमद भाई। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है रेहान भाई, क्लोज करें फिर। ठीक हो गया अहमद भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।